सदीक को यूं जान से मारकर मैंने अगर नेकी ही की थी तो भी इसका मुझ पर कोई असर ना हुआ। मैं कुछ देर वहीं गुमसुम खड़ा उसे देखता रहा। ख्यालों का एक रेला मेरे जहन में आ गया। मुझे सदीक के माँ बाप का ख्याल आया, जिनका वो लाडला और नौजवान बेटा था। मैंने ये भी सोचा कि सदीक की ये फैमिली जिंदा सलामत बर्मा से निकल भी सकी थी या नहीं। मुझे शेखों की फैमिली का भी ख्याल आया। उनकी लड़की की आबरू तो बच गई थी, लेकिन मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि उनकी जानें भी बच गई हों। ये दोनों ख़ानदान रास्ते में भूख से ही और थकन से भी मर गए होंगे। मुझे जब लड़की का ख्याल आया तो यकीन जाने कि मेरे दिल से दुआ निकली कि वो यहीं कहीं मर जाए तो यही उसके लिए बेहतर होगा। जापानी फ़ौजी कोई अच्छे लोग नहीं थे। मैंने पहले बयान किया है कि जापानी जिस इलाके पर कब्ज़ा करते थे वहाँ से जवान लड़कियों को इकट्ठा करके अपने साथ मोर्चों में रखते थे। उस लड़की ने आगे जाकर जापानी फ़ौजियों के हाथ चढ़ जाना था। उसके बाद उसकी ज़िंदगी बड़ी ही अजियत में गुजरनी थी। मैंने एक बार फिर सदीक की लाश को बड़े गौर से देखा और उसने अपने गुनाहों की जो दास्तान सुनाई थी वो मेरे कानों में गूंजने लगी। उसे इसी दुनिया में गुनाहों की सज़ा मिल गई थी। मेरे लिए वो इबरत का निशान था। जब मुझे ये ख्याल आया कि उसे अल्लाह ताला ने गुनाहों की सज़ा दी है और उसे बड़ी ही अजियत में मुब्तला करके मारा है तो मेरा जिस्म कांप उठा। मुझे अपने गुनाह याद आ गए। तब मुझे खौफ आने लगा कि अल्लाह मुझे भी यहाँ मेरे गुनाहों की सज़ा देने के लिए ले आया है। मैंने सोचा कि कहीं पानी देखूं, नहाकर अपने जिस्म को पाक करूं, चंद एक नवाफिल पढ़ूं और फिर अल्लाह के हजूर तौबा करूं और गुनाहों की बख्शिश मांगूं। लेकिन ये सोच भी आ गई कि इस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी जब सज़ा शुरू हो चुकी है। हम लोग करते भी तो यूं ही हैं। जब दिन अच्छे होते हैं, खुशहाली और हर तरह की खुशियाँ मैसर होती हैं तो हम खुदा और रसूल को भूल जाते हैं और हम तौबा उस वक्त करते हैं जब हम पर अज़ाब इलाही नाजिल होता है। मुझे वाजदा याद आई। मैं कह सकता हूँ कि उसके साथ मेरी मोहब्बत पाक थी, लेकिन मैंने ये तो ना सोचा कि वो किसी और की बीवी बन चुकी थी। वाजदा का याद आना था कि मुझे उस वक्त उसका खामिन आसिफ याद आया। मैं उसे कत्ल करने का फ़ैसला कर चुका था, लेकिन जब उसे अपनी आंखों के सामने मरता देखा तो मैंने दिल से सारी कदूरत निकाल कर उसकी जान बचा ली। आसिफ को याद किया तो मैंने अपने आप में रूहानी सुकून सा महसूस किया। यूं लगा जैसे मुझे एक गैबी इशारा मिला हो कि तुम्हारी इस नेकी के बदले अल्लाह ने तुम्हारे गुनाह बख्श दिए हैं। मैंने अपने आप से कहा कि मैं तौबा नहीं करूँगा, क्योंकि मुसीबत के वक्त तौबा करना अल्लाह को धोखा देने के मुतरादिफ होता है। मैंने दिल में एक अज़म पैदा कर लिया कि आइंदा कोई गुनाह नहीं करूँगा। मैंने दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए और आसमान की तरफ देखा। मैंने बुलंद आवाज़ से कहा, ए परवरदिगार, मुझे गुनाह करने के लिए ज़िंदा ना रखना। अगर मेरी किस्मत में कुछ नेकियां लिखी हुई हैं तो मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत अता कर दे। अगर आगे मेरे लिए गुनाह हैं तो या अल्लाह मुझे यहीं फना कर दे। ये बिल्कुल सच है कि बात जो दिल से निकलती है असर रखती है। मैं कौन सी कसम खाकर आपको यकीन दिलाऊं कि मुझे अजीब व गरीब सा सुकून महसूस हुआ। मुझे एक दुख ज़रूर था, वो ये कि मेरे माँ बाप मेरे लिए बहुत ही परेशान होंगे और जब उन्हें ये इतला सरकारी तौर पर जाएगी कि आपका बेटा महाज पर लापता हो गया है तो मेरी माँ का हार्ट फेल हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे ये सुकून महसूस हुआ कि अगर उन्हें फ़ौज की तरफ से ये इत्तला गई कि मैं लापता हूँ तो मेरे घर वाले मेरी सलामती की दुआएं करेंगे। माँ की दुआ तो अर्श के किंगरे हिला दिया करती है। इसमें शर्त यह है कि बेटा किसी नेक काम में गुम हो गया हो, ये नहीं कि बेटा किसी की बेटी को अगवा करके लापता हो जाए या चोरी डकैती की वारदात करके मफरूर हो जाए तो माँ उसकी सलामती की और पकड़े ना जाने की दुआएं मांगे। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी दुआएं कबूल नहीं हुआ करती। इस ख्याल से एक और ख्याल ने जन्म लिया, वो ये कि मैं अगर जिंदा और सलामत इंसानों में पहुंच गया तो मैं कोई बदी नहीं करूंगा। अगर मैं अपने उस वक्त के तासुरात आपको बयान करने लगूं तो ये तफसीलात कम से कम 20-30 घंटे ज़ाया कर देंगी, लेकिन मैं नहीं समझता कि सुनने वालों के लिए इसमें कोई दिलचस्पी होगी। सुनने वाले तो इस इंतज़ार में होंगे कि मैं ऐसी खौफनाक और दूर इफ्तादा जगह पहुंच गया था जहां ज़िंदगी की निस्बत मौत ज़्यादा करीब थी। वहां मुझ पर क्या बीती और क्या वाक़यात पेश आए, मैं बेहतर यही समझता हूँ कि वो वाक़यात सुनाऊँ। मैं इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करूँगा। वाक़यात तो अपने आप ही ज़हूर पजीर होते चले गए। मैं अपनी ज़िंदगी की यह दास्तान सुनाते हुए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई रूखी फीकी बात ना आए। मैं ये कोशिश भी कर रहा हूँ कि पिंदो नसीहत या आवाज़ शुरू ना कर दूँ। बुढ़ापे में ये बहुत बड़ी खामी है कि इंसान खुद जवानी में गुनाह करता रहे और एक से एक बढ़कर जलील हरकत करे, लेकिन बूढ़ा होकर वो नौजवानों को इस तरह नसीहत करता है जैसे वो बहुत बड़ा दरवेश है और उसने अपनी जवानी दरवेशी और फ़कीरी में ही गुजारी थी। बुढ़ापे में दूसरी खामी ये है कि बूढ़ा आदमी बोलना शुरू कर दे तो उसे याद ही नहीं रहता कि उसमें चुप भी होना है।
मैंने आपको सदीक का वाक़या सुनाया है। उसने अपने सारे गुनाह मुझे सुनाए और फिर मैंने देखा कि खुदावंद ताला ने और खुदा के कानून ने किस तरह हरकत में आकर उसको कैसी सज़ा दी। उसके ठेकेदार बाप को जो सज़ा मिली वो भी मैंने सुनाई है। उसके पास हराम की दौलत थी, वो डाकू ले गए। मैं पूछता हूँ कि अब अपने मुल्क में ही देख लें, कौन सा वो गुनाह है जो हमारे मुल्क में नहीं होता। कत्ल और डाकाजनी की वारदातें देख लें, जबरी आबरू रेजी के वाक़यात आपसे ढके छुपे नहीं। लेकिन यह भी देखा गया है और आप यकीनन मुझसे इत्तफाक करेंगे कि शरीफ आदमी का जीना हराम हो गया है और हर शरीफ आदमी अपनी इज्जत, अपनी जान और अपने माल को गैर महफूज समझता है। और जो भी सरकारी अहलकार शरीफ है और लोगों के काम रिश्वत के बगैर कर देता है, वो सबसे बड़ा बेईमान समझा जाता है। हरामखोर अपनी हरामखोरी पर पर्दा भी नहीं डालते, खुले बंदों लूट मार और लूट खसूट करते हैं और इसका जिक्र फ़ख्र से करते हैं और ऐश मौज उनकी किस्मत में जैसे लिख दी गई हो। ना उन्हें दुनिया का कानून पकड़ता है, ना अल्लाह का कानून। ऐसा क्यों है? मैं वहाँ से चल पड़ा। मैं तो एक जज्बा लेकर जा रहा था। जज्बा ये था कि अंग्रेज़ों की बादशाही में वापस नहीं आऊँगा। मेरी मंजिल INA का हेडक्वार्टर था, जिसके मुतालिक मुझे कुछ मालूम नहीं था कि कहाँ है और कितनी दूर है। मैं अब ये देख रहा था कि कोई जापानी फ़ौजी या जापानियों की कोई पोस्ट नज़र आए तो मैं उनके पास चला जाऊँ और उन्हें कहूँ कि मैं INA में शामिल होने के लिए आया हूँ। ये तो मुझे मालूम ही नहीं था कि इस इंडियन नेशनल आर्मी की हकीकत क्या है। उसके मुतालिक जो बातें सुनी थीं वो मेरे दिल में बैठ गई थी और जब अंग्रेज़ों की तरफ से INA के ख़िलाफ़ हुक्म और हिदायत सुनी तो मुझे INA और ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। ये था मेरा वो जज्बा जो मुझे इस खौफनाक, पुरअसरार और अजीब व गरीब इलाके में ले गया था और मैं हल्का फुल्का होकर और खुश व खुरम जा रहा था। लेकिन सदीक मेरी गोली से मरा तो मेरे जहन में और मेरी जज्बाती दुनिया में कुछ और ही तब्दीली आ गई। ये सही है कि इंसान का खून हज़म नहीं होता और इंसानी ज़मीर कत्ल के बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। सदीक मुझ जैसा जवान था, उसे मारकर मेरे दिल पर और मेरे ज़मीर पर ऐसा बोझ आन पड़ा कि मैं थकन और कुछ मायूसी महसूस करने लगा। अपने आप को बहलाने और इस बोझ से आज़ाद होने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन मैं नाकाम रहा। मैं ऐसे इलाके में जा पहुंचा था जहां जंग का नामो निशान न था। अलबत्ता दूर, बहुत दूर लड़ाका बमबार तैयारे आते जाते नज़र आ जाते थे। लेकिन मैं इतनी दूर आ पहुंचा था जहां तोपों के धमाके की किसी वक्त सुनाई देते थे। लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो तोप खाने के धमाके थे कि मैं फ़ौजी था और उन धमाकों को समझ सकता था, वरना यह ऐसे ही था जैसे कोई बच्चा निहायत आहिस्ता आहिस्ता किसी नरम चीज़ पर हाथ मार रहा हो। अगर ये तोपों की ही आवाज़ें थीं तो 100 मील दूर होंगी। रास्ते में बड़े ऊंचे पहाड़ और घने जंगल हायल थे। जब ये देखा कि जंग तो मुझसे 100 मील से ज़्यादा दूर है तो मुझे परेशानी लग गई कि मैं जापानियों तक किस तरह पहुंचूंगा। मुझे बहरहाल आगे ही जाना था, पीछे आना खतरनाक था। मैं अब भगोड़ा हो चुका था। मैं अगर वापस चला जाता तो कह सकता था कि घुमसान की एक लड़ाई में मैं रास्ता भूल गया था, लेकिन मैं ये फैसला कर चुका था कि मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं आगे चल पड़ा। मैं बता नहीं सकता कि मैं कहाँ था। आज भी इस उम्र में कभी कभी बच्चों की एटलस खोलकर बर्मा का नक्शा देखा करता हूँ। कुछ पता नहीं चलता कि मैं कहाँ भटकता रहा था। खैर, छोड़िए इन बातों को, आइए मैं आपको अपने साथ आगे ले चलता हूँ। अब जो इलाका मेरे सामने आया वो डरावना था। जंगल तो वैसा ही था जिसमें अब लंबे और दूर फैले हुए दरख्त थे और बर्मा के मखसूस छोटे दरख्त कुछ कम हो गए थे। मैं उस इलाके को डरावना इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ जो पहाड़ियाँ थीं वो आम पहाड़ियों जैसी नहीं थी। बाज़ पहाड़ियाँ दीवार जैसी सीधी खड़ी और उनका रंग काला था। उन पर कोई हरियाली नहीं थी। उनके आगे सरसब्ज़ टेकरियाँ थीं और उन पर दरख्त भी थे। कहीं तो मुझे यूं लगता था कि जैसे मैं एक वसी किले की दीवारों के नरगे में चला जा रहा हूँ। ज़मीन ऐसी के कदम कदम पर खड्डे थे और कहीं ज़मीन ज़रा ऊंची और कहीं बिल्कुल नीचे चली जाती थी। कुछ दूर आगे जाकर मैंने महसूस किया कि आगे खाट ज़्यादा है और मैं ठीक तरह चल नहीं सकूंगा। एक तरफ सरसब्ज़ टेकरी थी। मैं उसकी एक तरफ से घूमकर दूसरी तरफ चला गया। तवक्को थी कि उधर रास्ता साफ मिल जाएगा। टेकरी के उस तरफ ऐसी पहाड़ी थी, या उसे बुलंद चट्टान कह लें, जो दीवार की तरह बिल्कुल सीधी थी। और ये बड़ी बड़ी सिलों वाली यानी चौड़े पत्थरों वाली चट्टान या पहाड़ी थी। उसका रंग और उसकी शक्ल सूरत मुझे डरावनी सी लगी। मैं उस पहाड़ी और टेकरी के दरमियान जा रहा था तो पहाड़ी में एक गार नजर आया। मैं रुक गया और मालूम नहीं क्यों मैं गार के दहाने में जा खड़ा हुआ। मैंने महसूस किया कि उस गार के अंदर हल्की हल्की रोशनी मौजूद है। मैंने गौर किया तो पता चला कि रोशनी उस दहाने से अंदर नहीं जा रही जिस दहाने में मैं खड़ा था। गार अंदर से खासा कुशादा हो गया था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता अंदर चला गया। मुझे ये खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। अंदर कोई दरिंदा भी हो सकता था।
भेड़िए भी हो सकते थे और सांप भी हो सकते थे, लेकिन मेरी जहनी कैफियत कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं आगे ही आगे चलता गया। कुछ और आगे गया तो मुझे नजर आया कि जो रोशनी मैंने पहले महसूस की थी वो गार की दूसरी तरफ से आ रही थी, जिससे ये पता चलता था कि गार का एक दहाना दूसरी तरफ भी है। इसे गार कह लें या सुरंग कह लें। रेलगाड़ी में सफ़र करते हुए पहाड़ी इलाके में आपने ऐसी सुरंगें देखी होंगी जिनमें से रेलगाड़ी गुजरती है। रोशनी से पता चलता था कि अगला दहाना बहुत दूर है और ये सुरंग आगे जाकर किसी और तरफ मुड़ जाती है। मैं चलता गया। गार या सुरंग की छत इतनी ऊंची थी कि मैं सीधा चल रहा था, यानी झुकने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक मैं सुरंग के वस्त तक पहुंच गया था और आगे सुरंग फराख होती चली जा रही थी। दोनों तरफों के दहानों से जो रोशनी नजर आ रही थी वो इतनी काफ़ी थी कि अंदर सब कुछ नजर आता था। मैं खासा आगे चला गया तो अगला दहाना नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन उधर से आती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ और आगे ये सुरंग और ज़्यादा फराग हो गई। मुझे दूर से ही कुछ हड्डियां सी पड़ी नजर आईं। मैं आगे गया तो ये दो इंसानी ढांचे थे, दोनों एक दूसरे के साथ पड़े हुए थे। मुझ पर खौफ सा तारी हो गया। पहले तो ये ख्याल आया कि यहाँ से भाग निकलूं, लेकिन तजस्सुस ऐसा कि मैं रुक गया और इंसान के अंजाम को देखने लगा। मालूम नहीं ये दोनों कब और किस उम्र में यहाँ आए थे। ये भी मालूम नहीं हो सकता था कि ये यहाँ तक खुद चल कर पहुंचे थे या इन्हें मार कर यहाँ पहुंचाया गया था। किसी सूरत में ये कत्ल हुए थे। वहाँ कोई कपड़ा नहीं था। एक दो चीज़ें नजर आईं जिनसे ये सबूत मिल गया कि यह ढांचा औरत का है। चांदी के 2 रिंग पड़े हुए थे और चांदी का ही एक कड़ा पड़ा था, और कांच की चूड़ियों के टुकड़े भी वहाँ बिखरे हुए थे। उन्हें यहाँ पड़े हुए इतना ज़माना गुजर गया था कि औरत के या मर्द के बाल भी गायब हो चुके थे। सुना है कि बहुत ही लंबी मुद्दत तक बाल सही रहते हैं। मेरा जहन उनमें उलझ गया। एक कहानी मेरे जहन में उभरने लगी। यह मोहब्बत की दास्तान के किरदार थे। ये यहाँ आए और देख लिए गए और इन्हें यहीं कत्ल कर दिया गया, या कहीं बाहर इन्हें कत्ल करके उनकी लाशें यहाँ फेंक दी गईं। ये ख्याल भी आया कि ये यहाँ पहुंचे और सांप या किसी ऐसे जहरीले कीड़े ने इन्हें डस लिया। बहरहाल मेरे जहन में एक नावल का जुमला आया, इन्हें मौत भी जुदा ना कर सकी। मेरी जहनी हालत पहले ही बिगड़ रही थी। हड्डियों के उन ढांचों को देखकर जहन भटक गया। मुझे आयशा याद आई और फिर वाजदा याद आई और मेरे आंसू निकल आए। मेरे जहन में एक सोच ये भी आई कि एक रोज़ कोई इस इलाके से गुजरेगा तो उसे मेरी हड्डियों का पिंजर नजर आएगा और मेरी तरह रुक कर वो सोचेगा कि ये कौन था और यहाँ आकर क्यों मरा। मैंने महसूस किया कि गार में जो रोशनी आ रही थी वो बुझती जा रही है। मैंने आगे उस तरफ देखा जिस तरफ दूसरा दहाना था। देखते ही देखते गार तारीक हो गया। ये तो मैं जानता था कि सूरज गरूब होने में अभी खासा वक्त था। अगर ये रात का अंधेरा था तो रोशनी को आहिस्ता आहिस्ता बुझना चाहिए था। ये तो यकलख्त तारीकी छा गई थी। अचानक चीखें सी सुनाई दी और उसके बाद यूं आवाजें आने लगीं जैसे उस सुरंग या गार के बाहर औरतें बैन कर रही हों और ऊंची आवाजों में रो रही हों। कभी उनका रोना बुलंद हो जाता और कभी मध्यम पड़ जाता और फौरन ही उनकी चीखनुमा आवाजें बहुत ही बुलंद हो जाती। इसके साथ ही गार में सर्दी की एक लहर सी आई कि मेरा वजूद कांप गया। मैंने एक आसेबज़दा मकान की कहानी पढ़ी थी। रात को उस मकान में बदरूहें आती थीं। वो नज़र तो नहीं आती थी। उनकी आमद और मौजूदगी का एहसास उस मकान में रहने वालों को यूं होता था कि उन्हें गर्मियों में भी सख्त ठंड महसूस होने लगती थी, और फिर दरवाजे खुलने और बंद होने की और फिर उनके रोने की आवाज़ें आती थीं। वो कहानी याद आई तो मैं, जो एक निडर और दलेर जवान था, खौफ से कांपने लगा। मैंने यकीन कर लिया कि ये उन दोनों की रूहें या बदरूहें हैं, और वो 2 ही नहीं बल्कि उनके साथ और भी बदरूहें आई हैं। मैंने ये सुना था कि किसी मजलूम की मौत जुल्म और तशद्दुद और बेइंसाफ़ी से हो जाए तो उसकी रूह इसी तरह भटकती और रातों को रोती फिरती है और लोग उसकी आवाज़ें सुनते हैं। ये भी सुना था और कहानियों में भी पढ़ा था कि कोई जिंदा आदमी उन बदरूहों के हाथ चढ़ जाए तो उसे वो बहुत बुरी मौत मारती हैं। मैं बदरूहों के हाथों मरने के लिए तैयार हो गया। राइफल महज बेकार थी। रूह या बदरू को गोली से नहीं मारा जा सकता था। गार में सफ़ेद रोशनी 2-3 बार चमकी और फिर तारीकी छा गई। उसके फौरन बाद गिड़गिड़ाहट और 1-2 धमाके सुनाई दिए। मेरा ध्यान जंग की तरफ चला गया, लेकिन जंग इतनी तेजी से इस तरफ नहीं आ सकती थी। चीखें और औरतों का रोना पहले जैसा था, और अब गार में थोड़े थोड़े वक्फे से रोशनी इस तरह चमक कर आती जिस तरह बिजली चमकती और बुझ जाती है। ये चमक दोनों दहानों की तरफ से आती थी। मैंने इरादा किया कि जिधर से आया हूँ उधर को ही भाग जाऊं। मैंने उन ढांचों की तौहीन या बेअदबी तो नहीं की थी। इस ख्याल से मेरी ढारस बन जाती थी कि ये बदरूहें मुझे कुछ नहीं कहेंगी। मैं ये भी फैसला ना कर सका कि वहीं रुका रहूं या वहां से निकल जाऊं। फिर इस ख्याल से मैं वापस चल पड़ा कि रूहों को मेरा वहां खड़े रहना अच्छा नहीं लगता होगा।
रोने और चीखने की आवाज़ें अगले दहाने से आ रही थी। मैं उस तरफ चल पड़ा जिधर से मैं दाखिल हुआ था। उस रास्ते को तो मैं अच्छी तरह जानता था क्योंकि उधर से ही आया था। मैं जब दहाने पर पहुंचा तो पता चला कि बहुत ही तेज और मूसलाधार मींह बरस रहा है और उसके साथ ही बड़ा ही तेज तूफान चल पड़ा है। ये तूफान बादो-बारां था। दहाने पर जाकर चीखें और ज्यादा साफ सुनाई देने लगीं। मैंने दहाने से जरा आगे होकर देखा, बिजली बार बार चमकती थी जिसकी चमक में मुझे दरख्त नजर आ जाते थे। तूफान इस कदर तेज और तुंद था कि दरख्त दोहरे हुए जा रहे थे। तब मैंने सुकून का सांस लिया। ये चीखें और ये रोना तेज तूफान का था। हवा उस चट्टानी पहाड़ के साथ टकराती हुई गुजरती थी तो ये चीखें पैदा होती थी। मैं दहाने में बैठ गया। कुदरत का ये खेल समझ जाने के बावजूद मेरे दिल पर खौफ तारी रहा। अचानक तेज दौड़ने की आवाज़ें सुनाई दीं। ये आवाज़ें मेरे करीब से दहाने में से गुजरकर अंदर आने लगीं। उस वक्त बिजली चमकी तो मैं एक बार फिर दहशत में मुब्तला हो गया। ये तो भेड़िए थे जो तूफान बादो-बारां से भागकर इस गार या सुरंग में पनाह लेने आए थे। भेड़ियों से मेरा एक मुकाबला हो चुका था। अब मैं भेड़ियों को इस पनाहगाह में खुशामदीद कहने के लिए तैयार नहीं था। जहां मैं बैठा हुआ था मैं सोचने लगा कि ये दरिंदे अगर भूखे हुए तो फिर मेरी खैर नहीं। इन्हें तो पनाह के साथ साथ पेट भरने को खुराक भी मिल जाएगी। मैंने राइफल का सेफ्टी कैच आगे किया, बोल्ट पीछे करके आगे किया और एक राउंड चैम्बर में चला गया। फिर मैं सुरंग के अंदर देखने लगा ताकि जो ही भेड़िए मेरी तरफ आए तो मैं गोली चला सकूं। अंधेरा इतना स्याह था कि अपना आप भी नजर नहीं आता था। बाहर इतना जबरदस्त तूफान और अंदर इतने भेड़िए जो मैं गिन नहीं सका था। 7-8 तो जरूर होंगे। मुझे यह भी अंदाजा था कि सूरज अभी अभी गरूब हुआ होगा। इस हिसाब से मुझे पूरी रात इन भेड़ियों और 2 इंसानी ढांचों के साथ गुजारनी थी। ये तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ये रोने की आवाज़ें और चीखें बदरूहों की नहीं थी बल्कि तेज और तुंद तूफान की थी। लेकिन भेड़ियों का मैं क्या करता? हड्डियों के ढांचों ने तो मुझ पर हमला नहीं करना था। मुझे पूरी रात राइफल हाथ में लिए तैयार रहना था। मुझे भेड़ियों की हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जैसे वो गुरगुर की ज़बान में आपस में बातें कर रही हों। मैंने दिल ही दिल में दुआ की कि या खुदा, ये मेरे मुतालिक गुफ्तो शनीद ना कर रही हों। मैंने इधर उधर ज़मीन पर हाथ फेरा तो मुझे पत्थर मिल गए। मैंने एम्यूनिशन बचाने के ख्याल से अंधेरे में हाथ मार मार कर छोटे बड़े कई एक पत्थर अपने सामने इकट्ठे कर दिए। सोचा ये कि भेड़िए मेरी तरफ आए तो पहले मैं इन्हें पत्थरों से भगा दूंगा। अगर वो पत्थरों से ना डरे तो गोली चलाऊंगा। मेरे कान गार के अंदर लगे हुए थे और जब बिजली चमकती थी तो मैं वहां तक देख लेता था जहां तक उसकी रोशनी पहुंचती थी। तूफान बादो-बारां जारी रहा। शायद 1 घंटा या उससे कुछ कम या ज्यादा वक्त गुजरा होगा तो तूफान की शिद्दत में कमी आने लगी और इसके साथ ही तारीकी भी कम होने लगी।